बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 18 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 76.5 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में निजी यूनिवर्सिटी के करीब से मुलजिम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1 किलो चर्स बरामद। कोयटा में बड़े सरकारी तालीमी इदारे के करीब से मुलजिम के कब्जा से 20 किलो चर्स बरामद करके मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पाक अफगान बॉर्डर के करीब तुरखम से अफगान बाशिंदे के कब्जा से नशा आवर गोलियों में इस्तेमाल होने वाला 8 किलोग्राम पाउडर बरामद। जाम शोरो टोल प्लाजा के करीब से 2 मुलजमान के कब्जा से 7 किलो हेरोइन बरामद। लोरालाई के करीब से स्मगलिंग के गर्ज से छुपाई जाने वाली 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद। तमाम मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर्स अरबाब शफीउल्लाह जान और ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने तलबा को आगाही दी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आगाही इंतहाई ज़रूरी है। दौरान सफ़र सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल से ट्रैफिक हादसात और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। दौरान ड्राइविंग रोड सेफ्टी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखते हुए सब्र और तहम्मुल से गाड़ी चलानी चाहिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान पेशावर। प्रेस रिलीज। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान पेशावर। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर के ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर्स अरबाब शफीउल्लाह जान और ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने तलबा को आगाही दी। आगाही सेमिनार में तलबा और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। SP हेडक्वार्टर्स अरबाब शफीउल्लाह जान और टीम ने सेमिनार के दौरान तलबा को रोड सेफ्टी, ज़ेब्रा क्रॉस, सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल और फ़ायदे समेत ड्राइविंग के असूल और एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी। उन्होंने कहा है कि सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल से ट्रैफिक हादसात और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदारों में जाकर तलबात को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही देती हैं, ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़या हो और शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स गुलबहार से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा है कि दौरान ड्राइविंग रोड सेफ्टी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखते हुए सब्र तहम्मुल से ट्रैफिक असूलों के मुताबिक गाड़ी चलाएं। उन्होंने कहा कि हमेशा सीट बेल्ट बांधकर लाइन डिसिप्लिन और दूसरी गाड़ियों का ख्याल रखते हुए गाड़ी चलाएं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी से ही हादसात पर काबू पाया जा सकता है। मुनज़्ज़म ट्रैफिक किसी भी मौसम माशरे की अक्कास होती है, जबकि पेशावराना तरबियत किसी भी दरपेश सूरत हाल का बेहतर तौर पर सामना करने का महवर है। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हादसात में मौसर काबू पाने के ज़ामिन है, जबकि पेशावराना तरबियत किसी भी दरपेश सूरत हाल का बेहतर तौर पर सामना करने का महवर होता है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हबीब कॉलोनी के करीब फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन की ज़द में आकर नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक की शिनाख्त अली हैदर के नाम से हुई है। बुरेवाला हबीब कॉलोनी के करीब फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन की ज़द में आकर नौजवान जाँ बहक हो गया। फरीद एक्सप्रेस ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी कि नौजवान फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन की ज़द में आकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त अली हैदर सकनानूर ब्लॉक अहमद टाउन के नाम से हुई है। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शामिल करते हैं बुरेवाल से। शहरियों के लिए खुशखबरी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुखय्यर हजरात के ताउन से खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत के अमराज की तशखीस और इलाज के लिए एंडोस्कोपी मशीन यूनिट कायम कर दिया है। बुरेवाला शहरियों के लिए खुशखबरी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एंडोस्कोपी यूनिट कायम कर दिया गया है, जिससे खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत के अमराज की तशखीस और इलाज होगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैन अली का कहना है कि एंडोस्कोपी के जरिए खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत के अमराज की तशखीस होगी और इसके अलावा मैदे के अल्सर, छोटी आंत और मैदे के कैंसर की तशखीस भी हो सकेगी। इससे खुराक की नाली के जख्म के बेंडिंग भी हो सकेगी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बुरेवाला के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है, जो मुखय्यर हजरात ने ये बहुत अच्छा यूनिट कायम कर दिया कि बाहर अगर प्राइवेटली ये एंडोस्कोपी अगर लोग करवाते थे तो वो अफोर्ड नहीं करते थे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में लोगों में फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो एंडोस्कोपी की सहूलत मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बड़ी। बुरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी मसाला जात तैयार करने वालों के गिर्द घेरा तंग। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में जाहिद कॉलोनी में मसाला चक्की पर कार्रवाई। 100 पैकेट एक्सपायर्ड मसाला जात, 15 किलो हजरात ज़दा मसाला जात, 3 किलो खुला रंग तल्फ कर दिया गया है। फूड बिजनेस मालकान को 30,000 रुपये जुर्माना आयद। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावटी और गैर मियारी खुराक
की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिद कॉलोनी और लिडन रोड पर ग्राइंडिंग यूनिट और रेस्टोरेंट को चेक किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के एक्सपायर्ड मसालेजात बरामद किए गए। कस्टर्ड पाउडर की तैयारी में खुला रंग और गैर मेयारी फ्लेवर्स की मिलावट की जा रही थी। गैर मेयारी मसालाजात मुख्तलिफ किराना स्टोर्स और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किए जाने थे। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावटी मसाला का इस्तेमाल मैदे, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का बायस बनता है। इनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। थाना कोटली लोहारा के इलाका डपई में यास्मीन ने मीडिया को बताया है कि गुज़िश्ता रात मेरे घर नामालूम अफराद ने हमला किया और घर में मौजूद ख़वातीन को ज़दोकोब किया। हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया और घर से सामान, नकदी, जेवर, घरेलू सामान भी चोरी कर लिया। जब हमने 15 पर कॉल की, थाना कोटली लोहारा की पुलिस मौके पर लेट आई और मौका मुलाहजा किया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही अभी तक मेरा मेडिकल करवाया है, बल्कि उल्टा हमको इस्तिलाह करने पर मजबूर किया जा रहा है। मेरी आईजी पंजाब और डीपीओ सियालकोट से अपील है कि मेरी मदद की जाए। यास्मीन मेरा नाम है। 3 दिन पहले साढ़े घर हमलावर आए ने 1 बजे, रात 1 बजे। 3 औरतां, 4 औरतां, 3 मर्द, जिन्होंने आन के मेरी बच्चियां नूं मैनूं बहुत ज़्यादा मारिया, हरासा किया है। एक कमरे च बंद कर दिता गया है। ठीक है, मेरे घर दे विच पैसे, नकदी, जेवर और समान उठा के लै गए। जी तलाश 15 ते कीती है तो पुलिस बहुत लेट पहुंची है। तकरीबन 5 बजे सुबह पुलिस पहुंची है तो उन्होंने आन के साड़ा कोई एक्शन, मतलब कोई ऐसा नहीं किया। मेरी हड्डी फ्रैक्चर हुई है हाथ की। ठीक है, अख के उत्ते सट लगी, मेरा दंद टुटिया, जबड़े की हड्डी के उत्ते सट लगी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बच्चियां और मैनू मारिया। ठीक, तो पुलिस ने कोई साड़ी गल नहीं सुनी, बजाए साड़ी गल सुनने के साढ़े खिलाफ दरखास्त उन्होंने दी है। तो सानू आन के पुलिस तंग करती रही कि थाने आओ। कल पुलिस ने मेरा मेडिकल तक नहीं करवाया, डॉक्टर नहीं दिता कि तू मेडिकल अपना करवा। ठीक है, तो मैं आईजी पंजाब और डीपीओ सियालकोट से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की लाहौर में इंटेलिजेंस बेस्ड बड़ी कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया बुक किए गए पार्सल से जनाना खुस्सों में छुपाई गई 37 किलोग्राम आइस बरामद। इंटेलिजेंस इतला पर लाहौर में वाक़या कोरियर ऑफिस पर छापा मारा गया। छापामार कार्रवाई में जनाना खुस्सों में छुपाई गई 37 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। पार्सल रावलपिंडी के शहरी की जानिब से बुक करवाया गया था। मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। हर जनाना खुस्सा में 37 ग्राम आइस जज़ब की गई थी। मजमूई तौर पर 1000 जनाना खुस्सों में 37 किलोग्राम आइस छुपाई गई। मंशियात के स्मगलरों की जानिब से ANF को धोखा देने के लिए नित नए तरीके एक नाकाम कोशिश है। ANF मंशियात जैसी लानत को माशरे से ख़त्म करने के लिए हर वक्त तैयार है। कोरियर ऑफिस से 37 किलोग्राम आइस बरामद करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मुदस्सिर कासमी उम्रा की अदायगी के लिए अपने बेटे हाफिज सैयद अहमद रज़ा कासमी के हमरा सऊदी अरब रवाना। ऑन न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि अमेरिका में मुकीम भाई मोहम्मद आसिम सरपंच की तरफ से उम्रा मुबारक का तोहफा दिया गया है, जिस पर आसिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम का शुक्र है कि मुझे बेटे के हमरा उम्रा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत नसीब हो रही है। उम्रा की अदायगी के बाद मदीना शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ में हाफिज सैयद अहमद रज़ा कासमी मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की सादत हासिल करेंगे। नात ख्वान सैयद मुदस्सिर कासमी के बेटे हाफिज सैयद अहमद रज़ा कासमी ने क्रीम ब्लॉक अल्लाह वाली मस्जिद के जामिया मदरसा से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और तंजीम अल-मदारिस पाकिस्तान के इम्तहान में मुमताज़ पोजीशन में। सियालकोट में सहाफ़ी तंजीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िले सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा और ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान कैसर के मारूफ बिजनेसमैन, समाजी शख्सियत शाहनवाज बाजवा और सरमद सुलहरिया से अलिफ इलेक्ट्रॉनिक पर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मोहम्मद शहबाज बाजवा ने शाहनवाज बाजवा को पसरूर रोड अड्डा गन्ना में अलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरी ब्रांच खोलने पर मुबारकबाद पेश की। शाहनवाज बाजवा ने पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान कैसर का शानदार इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। शाहनवाज बाजवा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने इलाके की सहूलत के लिए फर्स्ट 100 एशिया की बुकिंग पर बजरिया कुरंदाजी एक मोबाइल फ्री देंगे। इसके अलावा बिजली के बिलों से तंग आवाम के लिए सोलर सिस्टम भी किस्तों पर दे रहे हैं, ताकि लोग बिल की बजाय किस्त देकर बिजली के बिलों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। जी नाज़रीन, हम इस वक्त अलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ इस दुकान के जो ऑनर हैं शाहनवाज बाजवा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे पसरूर जाने के लिए, तो देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पे अरमान सुबहानी साहब और तारक सुबहानी साहब की जो
तस्वीर वीज़ा थी, उसके अलावा इलाके के लोगों के तस्वीर वीज़ा थी। और पता चला कि ये अभी नई दुकान जो है वो इफ्तिताह हुआ है इसकी दुकान का। तो हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना इस दुकान के अंदर जाएं और पूछें कि इस, क्योंकि हर कोई दुकान जब कोई इफ्तिताह होता है तो कुछ ना कुछ आवाम के लिए वो डिस्काउंट देता है। तो हमने आज इनसे पूछने के लिए हमने रब्ता किया और हमारे साथ शाहनवाज बाजवा साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने इस इलाका की आवाम के लिए नई ब्रांच खोली है, क्या इन्होंने सहूलत दी है या कोई पैकेज ऐसा तैयार किया है जिस पे आम आदमी को जो रिलीफ मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने इस इलाके के और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो सर, हमारा पहले जो फर्स्ट 100 अकाउंट होगा उस पे कुरानदाजी होगी और किसी भी एक लकी बंदे का नाम जिसका निकलेगा उसको हम एक मोबाइल एज ए गिफ्ट के तौर पे देंगे। यानी कि जो भी मोबाइल ख़रीदता है पहले आपका जो एक यानी 100 अकाउंट ओपन होता है, क्या होता है इसका तरीका कर दिया है? हम यहाँ पे अकाउंट वगैरह बनाते हैं। एक 100 अकाउंट जो बनेगा उसका साथ हम एक लकी ड्रॉ भी डालते जाएंगे। जब 100 अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसकी कुरानदाजी होगी और जो जिस बंदे का भी नाम निकलेगा तो उसको हम कॉल करेंगे और उसको इंशाल्लाह मोबाइल एक देंगे गिफ्ट के तौर पे। यानी कि जो मोबाइल आपको ख़रीदने आता है उसको आप कोई टोकन वगैरह देते हैं, क्या उनका तरीका? जी बिल्कुल, हम उसको एक टोकन देंगे, चाहे वो मोबाइल ले, बाइक ले, एलसीडी ले, फ्रिज ले, ओवन ले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी चीज़ यहाँ से कोई बंदा ख़रीद कर उसे हम एक टोकन देंगे और एक 100 अकाउंट होने के बाद कुरानदाजी होगी। जिसका नाम निकलेगा इंशाल्लाह हम उसको कॉल करके और जो गिफ्ट है हम उसको इंशाल्लाह उसके यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसके मोबाइल के अकाउंट होंगे, यानी कि कोई भी आपका जो चीज़ ख़रीदेगा आपके जो बुकिंग है उस पर आप ये कुरानदाजी करेंगे? जी बिल्कुल, हमारी शॉप से कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदता है उसके साथ हम उसको एक टोकन देंगे। जब हमारे एक माह में हो जाए, 10 दिन के अंदर हो जाए 100 अकाउंट हमारे कंप्लीट, उसके बाद इंशाल्लाह हम कुरानदाजी करेंगे उस बंदे को कॉल करके इंशाल्लाह उसकी चीज़ उसके हवाले कर देंगे। अच्छा, आपने यहाँ इस अड्डे पे गुन्ना अड्डा जो है यहाँ पे आपने ये ब्रांच ओपन किया है, क्या सोच के यहाँ पे यानी कि आपने ब्रांच ओपन किया है कि इलाके के अवाम को क्या सहूलियात आपको देना चाह रहे हैं? सर, मेरा जैसा कि इस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक गाँव है छोनी सलहरियाँ, तो जब भी यहाँ से गुज़रता था तो मैं देखता था कि ये जो हमारे करीब गाँव हैं इनके पास इस तरह की कोई भी शॉप मौजूद नहीं है और इन लोगों को इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत थी। तो जिसके पेश नज़र मैंने यहाँ पे ये शॉप ओपन की है और अपने सब करीबी गाँव वालों को सहूलत देने के लिए मैंने कहा इस अड्डे पे इंशाल्लाह कोई शॉप नहीं है तो चलो ओपन करके इन लोगों को इस चीज़ से सहूलत दी जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पे इस ब्रांच के अलावा भी कोई ब्रांचें हैं आपकी? जी माशाल्लाह, हमारी किंगरा में मदर ब्रांच है और ये हमारी सेकंड ब्रांच है गुन्ना स्टॉप पे, पसरूर रोड पे। तो लोगों को यहाँ पे गरीब लोगों के लिए हमने सहूलत के तौर पे ये शॉप ओपन की है कि लोग किस्तों पे आसान शराइत पे लोग थोड़े थोड़े पैसे दे के अपनी चीज़ को बना सकते हैं, ले सकते हैं। और जिस तरह ये बिजली इतनी महंगी है उसके लिए हम लोगों ने सोलर वगैरह भी किस्तों पे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो जो भी बंदा इस चैनल के थ्रू मुझे सुन रहा है तो वो बंदा यहाँ हमारे अलिफ इलेक्ट्रॉनिक से सोलर वगैरह भी परचेज़ कर सकता है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि शाहनवाज बाजवा साहब ने बताया कि सोलर का भी हमने जो है, क्योंकि महंगाई का दौर है और बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सोलर भी ये किस्तों पे दे रहे हैं। और इसके अलावा मज़ीद जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो इंसान शराइत पर देते हैं ताकि लोगों को ये मसला ना हो कि हमने वहाँ पे जाना है और कौन सी शराइत हैं वो मिले या ना मिले। तो ये आसान शराइत पे लोगों को ये सहूलियत दे रहे हैं ताकि इलाका की अवाम आके यहाँ से ये सहूलत जो मैसर आ सके। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। हमारे ब्यूरो चीफ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िया पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम जारी। एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में ख़वातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। माह अगस्त में एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल को मुख्तलिफ 50 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। गुज़िश्ता माह के दौरान घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़े की 18 दरख्वास्तें मसूल हुई। एक माह में हरासमेंट, 10 लेन देन, दीगर मामलात की 25 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। तमाम दरख्वास्तों पर ख़वातीन के मसाइल को हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए हल किया गया।
एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में आगाही मुहिम के साथ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। खवातीन किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में वुमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप, इमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकती हैं। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासनी, बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, तशद्दुद, हरासगी की रोकथाम के लिए वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। खवातीन किसी मसले की सूरत में वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन पर घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। खबर शामिल करते हैं हब से 7 स्टार वाइन स्टोर और जाम कॉलोनी काबूस होटल के करीब कायम वाइन स्टोर के मालिक कराची में शराब सप्लाई हब नदी के अंदरूनी रास्तों से करने लगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेखबर। रईस कोर्ट में गैर कानूनी शराब खाना कायम किया हुआ है। 7 स्टार वाइन स्टोर से मोटरसाइकिल के जरिए हब नदी के अंदरूनी रास्तों से शराब रईस गोट कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शराबियों को शराब सप्लाई किया जाता है। सिंध में शराब का रेट बलूचिस्तान की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए कराची के लोग ज़्यादा हब में वाइन स्टोर से शराब लेने आते हैं। वाइन स्टोर के करीब एक टक शॉप खुला है जिसमें शराबियों को ठंडे मशरूबात की सहूलत मैसर है और वाइन स्टोर के पीछे एक साकी खाना कायम है जिसमें शराबियों को शराब पीने की सहूलत मौजूद है, जिस वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अक्सर शराब पीकर नशे में धुत होकर हब शहर में चोरी और दीगर जराइम वारदातें करते हैं। हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि इस शराब खाने के मालिक ने आज से कुछ साल कबल इसने उधार लेकर एक शराब खाने में अपना हिस्सा डालकर शराब का कारोबार शुरू किया था। इस शराब खाने के मालिक के अब 4 शराब खाने हब शहर में मौजूद हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने थाना शाहबूर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान थाना के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड हवालात और थाना की बिल्डिंग समेत तमाम मुतल्लिका अमूर का तफसीली जायजा लिया। पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करते हुए डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और RPO साहिवाल के विजन के मुताबिक तफ्तीश मुकदमात मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएँ। इश्तिहारी मुजरमान, संगीन नौइयत के मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मुकदमात को मेरिट पर यकसू किया जाए। थाना में आए हुए साइलिन से इनके मसाइल के मुतालिक इफ्तिसार किया और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। थानों के दौरों का मकसद पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को जांचना और इस्तेदाद कार में इजाफा करना है। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फिरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वसूल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला नौशहरा फिरोज अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से सिविल हॉस्पिटल नौशहरा फिरोज के MS के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गुलाम नबी तगर, मुजम्मिल पंवर, यूनस चांडियो, दीन मोहम्मद तगर, अनीस वस्तड़ू और शहर के लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि सिविल हॉस्पिटल का MS मुबीन राजपूत हॉस्पिटल मरीजों को कोई सहूलियात मैसर नहीं करता, ना दवाई मिलती है ना ही कोई सहूलत। अक्सर मरीजों को डॉक्टर नवाब शाह हॉस्पिटल रेफर कर देती है जो कि मरीज को फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलते और मरीज रास्ते में फोत हो जाते हैं। इसके अलावा मरीजों को सारे दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। सिविल हॉस्पिटल के करोड़ों की बजट कहां इस्तेमाल हुई। मजीद कहना था हॉस्पिटल के MS को हटाकर कोई इंसान दोस्त MS मुकर्रर किया जाए ताकि गरीब मरीजों को रिलीफ मिले। दीगर सूरत एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। शामिल करते हैं नौल प्लाट से हमारे नुमाइंदे राइस जुल्फकार की रिपोर्ट के मुताबिक नौल प्लाट प्रेस क्लब उकाड़ा की खबर पर बड़ा एक्शन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शफकत रसूल की छुट्टी के रोज गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ लाशारिया में बड़ी कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शफकत रसूल ने अपने अमले चौधरी एजाज अली जावेद के हमरा अड्डा लाशारिया पर साबिर अली को छुट्टी के रोज गोश्त फरोख्त करने पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शफकत रसूल ने तमाम दुकानदारों को कंट्रोल रेट पर अशिया फरोख्त करने की हिदायत की। शामिल करते हैं शेखपुरा से। सुथरा पंजाब मुहिम डिप्टी कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ADC जनरल मियाँ मोहम्मद जमील, CO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर भर में सफाई सुथराई के अमल का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की सफाई सुथराई में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुतल्लिका काम को हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भर में सफाई सुथराई का काम भरपूर तरीके से जारी है। कोटला अरब अली खान और इसके गिरदनवाह में दूध के सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं, लेकिन खालिस दूध की फराहमी एक संगीन मसला बनती जा रही है। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर हमारे नुमाइंदे यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी रोड, लंगड़ियाल रोड, सदवाल रोड और दीगर इलाकों में खालिस दूध के बजाय सफ़ेद महलूल फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद शहरियों में तशवीश पाई जाती है। इस महलूल के फ़रोख्त आवाम को ग़िज़ाइयत से महरूम कर रही है और इसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आवाम ने खालिस दूध की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। आवाम का कहना है कि फूड अथॉरिटी को इस मामले का नोटिस लेकर इलाके में दूध की फ़रोख्त की कड़ी निगरानी करनी चाहिए
ताकि खालिस दूध बआसानी दस्तयाब हो और शहरी मिलावटशुदा महलूल से महफूज रह सकें। पंजाब फूड अथॉरिटी का किरदार इस हवाले से अहम है और लोगों की उम्मीदें इस बात पर हैं कि जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं ताकि दूध के मयार को यकीनी बनाया जा सके। शामिल कहते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में पुलिस का डकैतों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन एसएसपी जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना, एसएसपी लाड़काना मीर रोहेल खान कोसू और एसएसपी कंबर शहदाद कोट मोहम्मद कलीम मलिक के सरबराही में किया जा रहा है, जिसमें जैकबाबाद पुलिस के हमरा जिला कंबर और जिला लाड़काना पुलिस के भाई नफरी ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी के साथ पुलिस की भाई नफरी शामिल है, जबकि अमन अमान को कायम रखने के लिए मुलजमान के महफूज पनागाहों और मोर्चों को मस्मार करके नजर आतिश किया गया और मुतअद्दिद जगहों पर पुलिस पक्ष से लगाई गई हैं। ऑपरेशन के दौरान 20 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके रिकॉर्ड वेरीफाई किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नवाब अली लंघा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।